हम अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को ख़त्म करके वननेस फील करना चाहते हैं। हम अपनी अपूर्णता को भर के पूर्ण अनुभव करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा? सेल्फ की क्या परिभाषा है? जो आपने बोला ट्रू सेल्फ, उसकी परिभाषा क्या है? ट्रू सेल्फ की परिभाषा है जब मैं सेपरेट की जगह वन अनुभव करूं, जब मैं इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट यानी अपूर्णता की जगह पूर्णता अनुभव करूं। हम सब यही अनुभव करना चाहते हैं। हम अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को ख़त्म करके वननेस फील करना चाहते हैं। हम अपनी अपूर्णता को भर के पूर्ण अनुभव करना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रू सेल्फ। अब ये कैसे होगा? आज हम इसके हाउ पे चलते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे कुछ छोटे छोटे कदम लेके इसके हाउ को हम फिक्स कर सकते हैं। पहला नियम, हमने हमेशा से बात की है कर्म योग की। कर्म योग का क्विक डेफिनेशन होता है सेल्फलेस सर्विस। ये सेपरेशन को भरने में बड़ी मदद करता है ये कर्म योग। जब आप ऐसे कृत्य करने लगते हो जो आप दूसरे लोगों के प्रति कर रहे हो, जिसमें आप बेनिफिशियरी नहीं हो, somebody else is the beneficiary, जगत इज द बेनिफिशियरी। आप उस कर्म से कोई फल नहीं चाह रहे हो, आप बस बांट रहे हो, आप सेवा कर रहे हो किसी की जाके। वट एवर यू वॉन्ट टू डू फॉर द वर्ल्ड आउट देयर, पौधों के लिए, प्रकृति के लिए, जानवरों के लिए, लोगों के लिए आप एक बहुत सेल्फलेस भाव से काम करने लगते हो। इसको हम बोलते हैं कर्म योग। इस कर्म योग की प्रैक्टिस से ये जो सेपरेशन है ना, ये फिल होने लगती है। धीरे धीरे आप जिन लोगों को खाना खिला रहे हो, जिन जानवरों और पेड़ों को आप नर्चर कर रहे हो, आप उनके साथ एक वननेस फील करने लगते हो। कर्म योग इज वन ऑफ द बिगेस्ट पाथवे टू स्टार्ट टू फील दिस वननेस। क्योंकि हम राजसिक लोग हैं, हमारे अंदर रजस, हम पृथ्वी पे ज़्यादा लोगों का रजस प्रधान है। तो ये जब हम कर्म योग करते हैं रजस का इस्तेमाल करके, ये सेपरेट सेंस डाइल्यूट होने लगती है। मैं जिसकी भी मदद कर रहा हूँ, जिसको भी प्रेम बांट रहा हूँ, उसके साथ, एटलीस्ट उसके साथ वननेस का अनुभव होने लगता है। छोटे से शुरू होता है बट ये अनुभव होने लगता है। और इसको करते करते आपके भीतर एक प्योरिटी भी आने लगती है, क्योंकि सारा जीवन तो हमने आई, मी और माई सेल्फ के लिए काम किया है। अब हम और लोगों के लिए काम करने लगे तो मेरा चित्त प्योर होने लगता है। तो ये प्योरिटी में भी बहुत मदद करता है। तो ये पहला कदम उठाना चाहिए हमें, कर्म योग का कदम। दूसरा कदम, जिसको मैं बोलता हूँ ध्यान योग का कदम, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी सेंसेस बहुत बटी हुई हैं, भटकी हुई हैं पूरे जगत में। हमारा फोकस बहुत कम है, हमारा चित्त एकाग्रत नहीं हो पाता। तो ध्यान योग से मैं अपनी जो चेतना पूरी भटक गई है, बट गई है, मैं उसको एकत्रित करने लगता हूँ। पहले तो समेटना पड़ेगा ना स्वयं को, तो मैं चेतना को ध्यान योग के प्रयोग से समेटने लगता हूँ। ये ध्यान योग किसी भी प्रकार से मैं कर सकता हूँ। आई कैन क्लोज माई आईज एंड फोकस ऑन माई ब्रेथ। देयर आर वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन। इसको मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो प्रतिदिन मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, बट इस मेडिटेशन प्रैक्टिस का उद्देश्य, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस मेडिटेशन प्रैक्टिस का उद्देश्य साइलेंस को पा लेना नहीं है। इस मेडिटेशन प्रैक्टिस का उद्देश्य स्वयं को एकाग्रित करके अपनी एकाग्रता को एनहांस करना है, अपने फोकस को एनहांस करना है, अपने भटकाव को समेट के एक चित्त होने को एनहांस करना है। ये दूसरा प्रिंसिपल हम शुरू करते हैं ध्यान योग का। कलेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम एवरीवेयर ऑन वन पॉइंटेड एजेंडा, वन पॉइंटेड पर्पस, वन पॉइंटेड टास्क दैट आई एम डूइंग एट दैट टाइम। ये दूसरा कदम हम उठाते हैं। तीसरा कदम हम उठाते हैं ज्ञान योग का। अब ये ज्ञान योग ये नहीं कि मैं किताबें पढ़ने लगता हूँ, वो तो हमने खूब पढ़ ली हैं ऑलरेडी। इस ज्ञान योग का मतलब है कि मैं कंटेम्पलेटिव मोड में आता हूँ, स्वाध्याय। मैं बैठता हूँ किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी के किनारे, किसी प्राकृतिक जगह पे, और इन विषयों को मैं अपनी चेतना में कंटेम्पलेट करता हूँ, जैसे वो गाय जुगाली करती है।
वो पचाने का प्रोसेस है। ये जो चीज़ें मैंने बाहर से देखी समझी हैं, मैं इन पे इसको अपनी चेतना में उजागर करके कंटेम्पलेट करता हूँ। ये बड़ा पावरफुल प्रोसेस है कंटेम्पलेशन का। और ये देखो, आपने बड़ा खूबसूरत कर लिया ऑलरेडी कि आपने अपनी चेतना को एकाग्रित करने की प्रैक्टिस भी कर ली। अब जब आप कंटेम्पलेशन शुरू करते हो तो आपका माइंड अलग अलग दिशाओं में नहीं भागेगा। योर कंटेम्पलेशन विल बी वेरी वेरी फोकस्ड। सो दैट्स द थर्ड प्रैक्टिस, चिंतन मनन कंटेम्पलेशन ऑन द हाईएस्ट ट्रुथ, ऑन द स्वरूप ऑफ द गॉड। मैं इन विषयों पे कंटेम्पलेशन करता हूं साथ साथ। ये तीसरा प्रोसेस ट्रू सेल्फ तक पहुंचने का। और चौथा प्रोसेस, ये चौथा प्रोसेस आप स्वतः प्रवेश करने लगते हो, ये भक्ति योग का प्रोसेस है। जब आप ये तीन प्रोसेसेस करते हो तो आपको ग्लिम्स ऑफ भक्ति आपके हृदय में आने लगते हैं। वो वननेस के अनुभव, ग्लिम्सेस आपके चित्त में आने लगते हैं। आपको लोगों से, प्रकृति से, चीजों से प्यार होने लगता है। अटैचमेंट वाला प्यार नहीं, गिविंग वाला प्यार, एप्रिसिएशन वाला प्यार, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड वाला प्यार। आपको इस तरह का प्रेम का अनुभव होने लगता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि द फोर्थ स्टेप इज नाउ गेटिंग एक्टिवेटेड इन योर लाइफ, विच आई कॉल द स्टेप ऑफ भक्ति योग। तो भक्ति योग उजागर होने लगता है आपके भीतर और धीरे 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 एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ने लगते हो। दिस इज द प्रोसेस।